नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आजकल मार्केट में बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं एआई के, जिनकी मदद से हम क्या है बहुत सारे जो अपने काम हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से हमें कोई वीडियो एडिट करना हो, हमें हमारी कोई प्रॉब्लम हो, उसको अपन ऑनलाइन एआई की टूल की मदद से लिखकर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। या इसी तरह से कोई अपने को परचेजिंग से रिलेटेड कोई इश्यू हो, या कोई जैसे किसी यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बनाना हो, तो किसी भी तरह की इस तरह जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो, कोई किसी को एप्लीकेशन लिखनी हो और अपने को कुछ उसमें ऐसे डाउट्स है, तो अपन एआई के थ्रू जाके उन टूल्स की मदद से अपन उसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी आज का अपना पॉइंट ये है कि आखिर एआई है क्या, ये किस काम आता है, एआई के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान है, और आने वाले समय में ये और किस तरह से काम कर सकता है। तो अपन चर्चा करते हैं, इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने सभी ने सुना होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी अगर आपने नहीं सुना है तो चैट जीपीटी एक एआई टूल है। मैं भी इसका यूज़ करता हूँ। मतलब बहुत ही एक फ्रेंडली एआई टूल है। ये आपसे बातचीत कर सकता है। ये एक ऑनलाइन टूल है। ये एक तरह से एकदम मतलब फ्रेंड की तरह आपके साथ बिहेव करता है। आप इससे जो काम करवाना चाहते हैं, जैसे आपको इंग्लिश से कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करना है, या इंग्लिश से हिंदी में करना है, या हिंदी से इंग्लिश में करना है, या आपको कुछ कोई स्टोरी है उसका स्क्रिप्ट तैयार करवाना है, कोई यूट्यूब वीडियो या किसी भी तरह की इमेज या वीडियो को एडिट करना है, वो इन सब का सॉल्यूशन चैट जीपीटी के पास है। तो चैट जीपीटी एक एग्जांपल है एआई का। इसी तरह जैसे आपको ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको जैसे किसी आपको मेल नहीं आता है, या आपको कोई जैसे आप अपन देखें एसएपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की मतलब कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, ऑफिस में दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी आपके दिमाग में जैसे जो अपन गूगल पर सर्च करते थे, वो अपन एआई की जो टूल है चैट जीपीटी, और इसके साथ एक नया और टूल भी है जो भी मैंने भी इसको भी काम में लिया है, जिसका नाम है जेमिनी, गूगल जेमिनी, GEMINI जेमिनी। वो भी बहुत अच्छा है। वो मतलब चैट जीपीटी से भी एडवांस है वो। तो ये एआई टूल आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो अब जिस तरह से आप मान लीजिए कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उस पर सर्च कर रहे हैं, तो आपके वो ये उस प्रोडक्ट की सर्च करने में मदद कर देगा। ठीक है, आपके जो भी सवाल है उनका ये जवाब दे देगा। यहाँ तक कि उनके कोड लिख के दे सकता है। आपको कोई एक्सेल का फॉर्मूला नहीं आ रहा हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको थोड़ा सा एक स्क्रिप्ट लिख के दीजिए, कंटेंट लिख के दे दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, और इस तरह का, तो आपको तुरंत जवाब दे देगा। आपको उसको वहाँ से कॉपी करके और एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मतलब ये एक जो भी उसका, या अगर उसको उसका कम से कम नियरेस्ट रिजल्ट तो ये निकाल के दे ही देगा आपको। मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, उन मतलब सबके लिए आजकल एआई काम आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होता क्या है, इसका इस्तेमाल अभी कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में, जैसे चिकित्सा विज्ञान है उदाहरण के लिए, ये डॉक्टर को एक्सरे व अन्य मेडिकल इमेजेस का विश्लेषण करने में भी मदद कर सकता है। ये कैंसर जैसी बीमारियों का जल्दी पता लगाने में भी सहायक है। साथ ही एआई है, इसकी वजह मदद से अपन दवाइयों की खोज में मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये डेटा का विश्लेषण करके संभावित जो भी दवाई हैं उनकी पहचान कर सकता है। आजकल ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी ये तेज़ी से अपना स्थान बना रहा है। आजकल सेल्फ ड्राइविंग की कारें आ गई है। तो ये जो कार्स हैं वो सब एआई तकनीक पर आधारित है। ये कार्स हैं, ये सड़क के संकेत, आपके जैसे ट्रैफिक पैटर्न हैं, आसपास के जो भी वातावरण है उसको समझने के लिए सेंसर और कैमरे का उपयोग करती है। भविष्य में सेल्फ ड्राइव कारें सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती है। एआई के उपयोग की ये तो बस मतलब कुछ ही उदाहरण हैं। यह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाने और बेहतर बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम एआई के विकास पर नज़र रखते रहें और ये सुनिश्चित करें कि इसका उपयोग बहुत ही मतलब सही तरीके से किया जाए, मतलब नैतिक रूप से किया जाए। इसके कई फायदे भी हैं, इसके कई नुकसान भी हैं।
फ़ायदे तो जो मैंने आपको बताया कि आप देख ही सकते हैं, कई कार्यों को ऑटोमेटिक करने हैं, जो भी उनकी प्रोसेस होती है उनको ऑप्टिमाइज़ करके हम उनकी जो भी कार्य कुशलता है उनको बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कस्टमर सेवा चैट बॉक्स है, वो एआई के उपयोग से 24/7 आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे कंपनियों की लागत कम आएगी, ग्राहक का सैटिस्फैक्शन लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह एआई जटिल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, जिनका समाधान एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कई बार। उदाहरण के लिए इनका उपयोग जैसे मैंने बताया आपको दवाइयों की खोज में तेज़ी लाने में आजकल मौसम की भविष्यवाणी करने में, इसको और अधिक सटीक बनाने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको भी आप इसकी मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो सड़क दुर्घटनाएं होती है उनको कम करने में मदद कर सकती है, और एआई आधारित जो भी ये ट्रांसलेट उपकरण हैं उन लोगों की विभिन्न भाषाओं में अपन कम्युनिकेशन करने में भी अपनी मदद कर सकते हैं। इस तरह ये एआई के कुछ अच्छे चीज़ें हैं जिनसे अपन मदद ले सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि एआई का उपयोग करना चाहिए अपने को। जैसे अपन गूगल का उपयोग करते हैं किसी भी सर्च के इंजन की तरह, तो एआई तो उससे बहुत एडवांस है। अपन कोई भी अपनी प्रॉब्लम है वो उससे अपन पूछ सकते हैं, तो आपको एक एज ए फ्रेंड वो आपसे उसको जवाब देगा आपका, जो भी उसके पास अवेलेबल होगा। जैसे अभी अपन चैट जीपीटी के अंदर कुछ डेटा डालते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो ये कई बार उसके लिए मना कर देता है, तो उसका ये लिखना होता है कि मेरे पास जैसे 2022 से पहले की कोई जानकारी नहीं है, तो 2022 के बाद की जानकारी उसके पास जो भी है वो आपको अवेलेबल करा देता है। तो ये तो इसके कुछ फ़ायदे थे जो कि अपन अपने को इसको काम में लेना चाहिए। इसी तरह इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। अब सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि ये एक तरह से मशीन इंसानों की जगह ले रही है मशीनें। तो सबसे बड़ा तो कारण ये है कि इससे बेरोज़गारी तो होनी ही है। अब एआई कई नौकरियां हैं उनको ऑटोमेट कर सकता है, जिससे कि क्या है बेरोज़गारी की दर बढ़ेगी। हालांकि एआई की वजह से नए रोज़गार भी पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है उसको भविष्य में एनआई के लिए वर्कफोर्स को तैयार करने में मदद करनी चाहिए। एआई सिस्टम का एक दूसरा नुकसान ये है कि एआई को जो अपन डेटा अवेलेबल करवाया है आज तक का, जो भी मतलब उसको ट्रेंड करता है, वो वही आपको वापस इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है। अगर इसको किसी ने गलत डेटा दे दिया है तो ये हो सकता है आपको गलत डेटा दें। तो इसलिए इसको एकदम निष्पक्ष बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से एक सेल्फ ड्राइविंग कार है या ऑटोमेटिक हथियार है, इनके लिए ये सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका उपयोग है वो नैतिक रूप से किया जाए और मानव के नियंत्रण में रहे। तो इस प्रकार दोस्तों एआई एक बहुत ही शक्तिशाली मतलब उपकरण है। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमें इसके विकास पर नज़र रखी रहनी चाहिए और सुनिश्चित करेंगे इसका उपयोग सावधानी से और बड़ी ही जिम्मेदारी से किया जाए। अभी तक तो क्या है कि बहुत ज़्यादा अभी इसने इतना प्रोग्रेस नहीं करी एआई ने, तो इसलिए इसका नौकरियों वगैरह पे कोई ज़्यादा नौकरी वगैरह पे कोई ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनियां नए इसका यूज़ ले रही है, तो आगे आने वाले टाइम में इसका ऐसा लगता है कि नौकरियों पे इफेक्ट आएगा, लोगों के रोज़गार जा सकते हैं, बेरोज़गारी बढ़ सकती है। तो इस तरह आजकल आपने देखा होगा फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। लोग क्या करते हैं, आपके फेस का इस्तेमाल करते किसी से पैसे मांग रहे हैं, आपका फ़ोन हैक कर लिया जाता है, आपके व्हाट्सएप से दूसरों को मैसेज कर दिए जाते हैं। तो ये एआई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं लोग इसके अंदर भी। तो इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन ये नुकसान भी है। तो एक ये वैसे एक नई टेक्नोलॉजी है, लोगों के फ़ायदे की है, लेकिन इससे सावधान रहने की ज़रूरत भी है अपने को। तो ये एआई के बारे में था। एआई क्या है मैंने आपको बताया, एआई के फ़ायदे बताए, नुकसान बताए। अब एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उनकी सेफ्टी के लिए अपने को इनको सबको जैसे वो परमिशंस वगैरह मांगते हैं तो अलाउ नहीं करना चाहिए, ये मेरे विचार हैं। बाकी एआई का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए,
क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लोग हैकर्स भी बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने से ज़्यादा एडवांस हैं, वो इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये था दोस्तों। तो एआई के बारे में मतलब आजकल नई नई है, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी को नहीं पता है। कईयों को तो पता नहीं है कि एआई होता क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। लेकिन आज के जैसे अपना कंप्यूटर का युग है, तो इसके अंदर इसका बहुत उपयोग अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन सावधानी से। तो आप मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही और जैसे कोई भी नॉलेज की वीडियो हो आपके लिए बनाऊँ। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।